एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। नालंदा के नगरनौसा में फटी भ्रष्टाचार की टंकी। नल जल योजना से निर्मित पानी टंकी में पानी भरते ही फट गई। ग्रामीणों ने नल जल योजना में लगाया घपले का आरोप। कछियावा पंचायत के अकैड़ गांव में खुली नल जल योजना की पोल। जहानाबाद में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई मकानों पर बुलडोजर से प्रहार। सरकारी और जमीन जलाशयों पर अवैध कब्जा। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की गई तैनाती। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से मचा हड़कंप। छपरा के मारुति मानस मंदिर प्रबंधन रील्स बनाने वाली लड़कियों से परेशान। मंदिर परिसर में अश्लील गानों पर बनाए जा रहे रील्स। मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन से लगाई गुहार। बजरंगबली मंदिर में अश्लील गानों पर रील्स बनाने को लेकर उठे सवाल। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की बड़ी मुसीबतें। एसकेएमसीएच से अब सुनीता को भेजा जा रहा है पीएमसीएच। एसकेएमसीएच से किडनी रोग विशेषज्ञ का तबादला। एसकेएमसीएच से काटा गया सुनीता का नाम। प्रबंधन ने पटना भेजने का लिया है फैसला। पटना में मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से एक्टिव। गांधी सेतु चेकपोस्ट पर शराब की जांच हाईटेक मशीन से की जा रही है स्कैनिंग। शराब पकड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी। 24 घंटे चेकपोस्ट एक्टिव। गुजरने वाली हर गाड़ी की हो रही है जांच। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बेटा आशीष मंडल गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी गोलीकांड में था वांटेड। क्रिसमस पार्टी के दौरान जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने पुलिस को दी थी खुली चुनौती। कहा था किसी से नहीं डरता। गोलीबारी कांड में फरार था आशीष मंडल। दानापुर के नेवरा में छात्र की गोली मारकर हत्या। शव को फेंककर अपराधी फरार। हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। कटिहार के आजमनगर में साली ने जीजा की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। नवादा के हिस्सा में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई आशंका। गांव के ही एक लड़की के साथ मृतक का चल रहा था प्रेम प्रसंग। कैमूर के सीवो गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। दो लोग गंभीर रूप से जख्मी। धान बिक्री को लेकर हुआ था विवाद। सहरसा के तुर्की गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में बाइक से देसी शराब और बियर की खेप बरामद। तस्कर बाइक छोड़कर हुए फरार। बांका में ज्वेलरी दुकान में चोरी का मामला। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में गहना बेचने की कर रहे थे कोशिश। नगर निगम चुनाव कराने रहे पीएचईडी विभाग के कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत। मोकामा रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। सरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महिला से गहने छीनने का असफल प्रयास। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाइक सवार 2 उचक्कों ने बोला हमला। गोपालगंज में शराब से भरी ट्रक जब्त। न्यू ईयर पर खपाने की थी तैयारी। ट्रक चालक को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ के पाईजावा पर मोहल्ला में पति ने पंखे से लटक कर दी जान। पत्नी से नोकझोंक के बाद लगा ली फांसी। मानसिक रूप से रहता था परेशान। अररिया के बैरगाछी यूपी पुलिस ने 14 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। कार से गांजा की खेप लेकर आ रहे थे तस्कर। भागलपुर के गरैया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में 16 लोग जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। किशनगंज के टेढ़ा घाट से कार से 10 बोरा खाद बरामद। एसएसपी जवानों ने एक युवक को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के जसोइया के पास से तेज रफ्तार एक ई रिक्शा के बेकाबू होकर पलटी। रिक्शा पर सवार 2 लोग जख्मी। सीतामढ़ी के बेलसंड के मोहम्मद दिलशाद 22 दिसंबर से लापता। परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। हाजीपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्करों के मोबाइल में कई सफेदपोश लोगों का नंबर। पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय के बरौनी में लोगों ने पुलिस को बनाया बंधक। पुलिस पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट का लगा आरोप। पुलिस की गाड़ी में भी हुई तोड़फोड़। मुजफ्फरपुर के मार्कंड में 6000 घूस लेते बिजली विभाग का डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। नवादा के अलग अलग इलाकों में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। 5 तस्कर और 22 शराबियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के तेलिया बथान गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में लगाई आग। 2 लोगों के बीच चल रहा था विवाद। लखीसराय के सीसमा गांव में एक घर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख। हजारों का नुकसान। बांका के अमरपुर में आग लगने से 4 घर जला। कई मवेशियों की हुई मौत। किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर पा लिया काबू। भागलपुर के सुल्तानगंज में पहले बदमाशों ने पिस्टल के बट से युवक को मारा। फिर अपराधियों ने मारी गोली। घायल को मायागंज अस्पताल में कराया गया भर्ती।
नालंदा के सरमेरा में पानी भरे गड्ढे में गिरने से लड़के की मौत, मां के साथ चारा लगाने गया था लड़का। छपरा में सेंट्रल बैंक का एटीएम काटकर 8,75,000 रुपए ले उड़े चोर, चोरों ने गैस कटर से काटा एटीएम, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोडरमा में रांची पटना सड़क पर कार और बाइक के बीच हुई टक्कर, हादसे में बाइक सवार जख्मी, नाराज लोगों ने कार में की तोड़फोड़। कोडरमा में सड़क हादसे के बाद भड़के लोग सड़क पर जाम कर किया हंगामा, कार को किया क्षतिग्रस्त, एनएचएआई पर फूटा लोगों का गुस्सा। गुमला के समसेरा गांव में दो गुटों के बीच मुर्गा को लेकर चाकूबाजी, कई लोग हमले में जख्मी, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के भगवानपुर हाट में ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों का वीडियो हुआ वायरल, कुछ लड़कियां हाथ में ली हैं शराब की बोतल, गांजा भी पी रही लड़कियां, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। दरभंगा मेयर पद की उम्मीदवार अंजुम आरा के पति सैबुतुल्लाह की आपत्तिजनक वीडियो हुए वायरल, हिंदुओं को लेकर भड़काऊ बयान पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। अररिया लाइन चौक के पास से 65 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, पुलिस ने मालदा के रहने वाले तस्कर को किया गिरफ्तार। मोकामा के हाथीदह में बोरी से लड़की का शव बरामद, जीआरपी की टीम मामले की तहकीकात में जुटी। खगड़िया के बेलदौर बाजार में असामाजिक तत्वों ने की फायरिंग, बाइक सवार अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग। छपरा में रंगदारी की मांग को लेकर एक शख्स का दबंगई का वीडियो वायरल, वीडियो में एक शख्स हाथ में कुदाल लेकर दे रहा है धमकी। पटना के दीघा थाना से पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 6 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7 बाइक भी बरामद। बेगूसराय में कई इलाकों में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की छापेमारी, ड्रोन की मदद से छापेमारी, 14 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। सिवान में स्वर्ण कारोबारी से दिन दहाड़े छिनतई, आधा किलो चांदी, 50,000 रुपए छीनकर भागे अपराधी। जामताड़ा के 2 अभियुक्तों के खिलाफ मधुपुर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, 1 महीने में कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगी घरों की कुर्की जब्ती। रामगढ़ में दामोदर नदी घाट से बिना रोक-टोक चल रहा अवैध बालू का कारोबार, सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान। बीएसएसएससी परीक्षा के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का पेपर भी वायरल, सोशल मीडिया में पेपर हुआ वायरल, पेपर लीक की खबर से शिक्षा विभाग में हड़कंप। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा जांच के बाद रद्द होगी दूसरी चरण की परीक्षा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की मांग, पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग, सीएम नीतीश पर बिहार की प्रतिभा का हनन करने का आरोप। पेपर लीक मामले को लेकर आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर बिहार के छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेरने का लगाया आरोप, कहा बिहार सरकार का इकबाल हो गया है खत्म। बिहार सरकार खरीदेगी 10 से 12 सीटों वाला विमान और हेलीकॉप्टर, खरीदारी के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन की मंजूरी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे पर लगी मुहर। शिक्षा विभाग में 1674 पदों के सृजन को स्वीकृति। सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बोला हमला, कहा नीतीश की यात्रा में जबरन लगाया जाता है जीविका दीदियों को। बिहार में 5 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बांका जिले से होगी शुरुआत, यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं नेता। जमुई में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, जयपुर में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, श्रेयसी ने की बिहार में शॉटगन शूटिंग रेंज की मांग। आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुके श्रवण अग्रवाल का आरोप, पशुपति पारस पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप। पलामू दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जैप ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, जैप के जांबाज जवानों का बढ़ाया हौसला। अर्जुन मुंडा ने अपने आवास पर एशिया कप में इतिहास रचने वाली भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम के खिलाड़ियों से की मुलाकात। भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर रचा है इतिहास। सासाराम में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, डीएम और एसपी ने मतदान कर्मियों को दिए निर्देश, कल सुबह से शुरू हो जाएगा मतदान। सीतामढ़ी में आयुष चिकित्सकों ने डीएम को सौंपा मांग पत्र, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप। छपरा में पर हेल्थ सिस्टम पर उठे सवाल, जुगाड़ गाड़ी के मरीज को लेकर परिजन पहुंचे सदर अस्पताल, परिजनों ने जुगाड़ गाड़ी को ही बनाया एम्बुलेंस। औरंगाबाद के मदनपुर में रोजगार कैंप का आयोजन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजन, 15 कंपनियों ने लिया हिस्सा। अरवल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 100 सीएससी संचालकों ने लिया, सभी सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं की दी गई जानकारी। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, ग्रामीण बच्चों में प्रतिभा को विकसित करने की पहल। जहानाबाद में पूर्व सांसद महेंद्र प्रसाद और किंग महेंद्र की बनाई गई प्रथम पुण्यतिथि, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी शामिल, किंग महेंद्र को सबने किया याद। अरवल के रसूलपुर तीतरा मध्य विद्यालय में हंगामा, प्रधानाध्यापक की मनमानी को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, रसोईया बहाली में अनियमितता का आरोप। जमुई के गांव में चलाया जा रहा लोहिया स्वच्छता अभियान, 17 पंचायतों में कचरा प्रबंधन को लेकर यूनिट, कचरे से बनाया जा रहा था जैविक खाद। बोधगया के वटपा बौद्ध मठ में 2 दिवसीय पंचवर्षीय कार्यक्रम का धर्मगुरु दलाई लामा ने किया शुभारंभ, पाली और संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षु और लामाओं के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना मकसद।
मधुबनी के बेला गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, कई मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का किया गया ऑपरेशन। छपरा के पानापुर गांव में किराना दुकान में चोरी, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, पुलिस ने मामला कराया शांत। बाड़ स्टेशन पर चलाया गया टिकट चेकिंग अभियान, बिना टिकट की यात्रा कर रहे 12 यात्रियों से वसूला गया जुर्माना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की टीम का दबदबा, हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, पुरुष वर्ग में झारखंड ने यूपी को हराया। लोहरदगा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी, मरीजों को इलाज में होती है दिक्कत। पाकुड़ की कुलबोना गांव में दोगुनी हो रही किसानों की आय, मुर्गी बेचकर कर रहे अच्छी कमाई। बोकारो में पीडीएस दुकानदारों ने झारखंड सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांग पूरी नहीं होने पर फरवरी में सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की दी चेतावनी। जमशेदपुर में कुड़मी समाज ने लोगों का किया विरोध प्रदर्शन, आदिवासी जाति में शामिल करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कग्गा, गिद्धौर और कुंदा प्रखंड जल्द सदर अनुमंडल में होंगे शामिल, जनहित से जुड़ी योजनाओं पर दिया जा रहा है जोर। देवघर एयरपोर्ट में विश्व के आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित डीवीओआर मशीन को किया गया इंस्टॉल, घने कोहरे में भी फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में नहीं होगी दिक्कत। गोड्डा में बेमौसम बारिश से तापमान में आई गिरावट, ठंड बढ़ने से लोगों की बड़ी समस्या। दुमका के एकलव्य मॉडल की 2 छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। अफीम की खेती का गढ़ बन चुका चतरा में दिख रहे सकारात्मक बदलाव, पुलिस के साथ मिलकर ग्रामीण अफीम की फसलों का कर रहे विनाश। शेखपुरा में भाकपा माले का आमरण अनशन जारी, भूमिहीनों की झोपड़ी अतिक्रमण के नाम पर हटाने का लगाया गया आरोप। पूर्णिया में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, शहर में पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च। पटना के आईजीआईएमएस में मॉक ड्रिल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीज की हुई जांच। सुपौल में स्वास्थ्य विभाग लापरवाह, सदर अस्पताल में जंग खा रहा 6 वेंटिलेटर, 30 महीनों से जंग खा रहा है वेंटिलेटर। गंभीर मरीजों के लिए जून 2020 में आया था 6 वेंटिलेटर, अब तक नहीं किया गया है इंस्टॉल। लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट, चालू तकनीकी खराबी की वजह से कई महीनों से बंद पड़ा था प्लांट। मुंगेर के पूरब सराय जीएनएम स्कूल पहुंचे सिविल सर्जन, कोरोना वार्ड को बंद देख विफरे, कोविड वार्ड बंद नहीं होने से नहीं हो सका मॉक ड्रिल। लखीसराय सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, मरीजों को सुरक्षित पहुंचाने से इलाज तक अभ्यास। औरंगाबाद में लगे 2 ऑक्सीजन प्लांट को किया गया चालू, बेड तक जुड़े पाइपलाइन की भी हुई जांच। शिवहर में कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी, सदर अस्पताल में तमाम सुविधाएं मौजूद, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और वेंटिलेटर भी मौजूद। समस्तीपुर में मॉक ड्रिल में समय पर नहीं पहुंचे अधिकारी, न्यूज 18 की खबर का असर, सिविल सर्जन ने मौके पर पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। दरभंगा की डीएमसीएच में नहीं हुआ मॉक ड्रिल, डीएम का घंटों होता रहा इंतजार, नगर निकाय चुनाव में व्यवस्था बताकर नहीं पहुंचे डीएम। लखीसराय में कोरोना को लेकर अलर्ट, सदर अस्पताल में 14 बेड का कोविड वार्ड तैयार, ऑक्सीजन के साथ डॉक्टर की भी मुकम्मल व्यवस्था। रांची सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तैयारियों का लिया जायजा, कहा कोरोना से लड़ने के लिए झारखंड तैयार।